पढ़ेंगे अब अरिस्टोटल की समरी पोइटिक्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? अरिस्टोटल की समरी ऑफ पोइटिक्स के बारे में, कि क्या समरी थी उनकी, क्या वो चीजों को समझते थे, कैसे लिखते थे पोएम्स को, या कैसे पोएम्स को फिस आउट करते थे। तो एरिस्टोटल ने यानी कि एरिस्टोटल ने डिवाइडेड किया थी अपनी आर्ट को, कौन सी आर्ट को? अपनी पोइट्री लिखने की आर्ट को डिवाइड की थी। किसमें? अपनी पोइट्री लिखने की आर्ट को डिवाइड कर दी थी सम वेज में। लाइक कौन कौन से वेज थे वो? आपका ड्रामा ड्रामा करते थे वो, कॉमेडी ड्रामा करते थे, ट्रेजेडी ड्रामा करते थे, स्टार प्ले करते थे, एंड लिरिक्स पोइट्रीज, और वो पोइट्री भी गाते थे, ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रामा करते थे। और इपिक्स, इपिक्स होती है आपकी लंबी लंबी पोयम, बहुत लंबी लंबी पोयम। जैसे हमने इससे पहले इपिक्स भी पढ़ी है, जो होमर ने लिखी थी, है ना, ऐसे ही ये भी लिखते थे इपिक्स। ठीक है, जैसे द ओडिसी पढ़ी थी, एलियड भी है ना, ट्रोजन वार भी है, बहुत सारी एपिक्स जो है पोएम्स होती थी। ठीक है, तो ऑल जनरल द शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल ने डिवाइडेड कर दी इसको। ठीक है, देन ऑल शेयर द फंक्शन ऑफ मिमेसिस और इनिशिएशन ऑफ लाइफ। वो जो फंक्शन होते थे उनकी पोएम्स के, वो इनिशिएशन ऑफ लाइफ के ऊपर होते थे, यानी कि लाइफ की कॉपीज के ऊपर होते थे, कि लाइफ में जैसे चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, बट डिफर इन थ्री वेज। पर इनके जो फंक्शंस थे पोयम के, ठीक है, या फिर जो भी ये ड्रामा कर रहे हैं या इपिक कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता था। कैसे? उसकी जो म्यूजिक रिदम थी वो बिल्कुल अलग होती थी। ठीक है, रिदम म्यूजिक की, उसकी जो हारमोनी है वो बिल्कुल अलग होती थी। ठीक है, मीटर है वो बिल्कुल अलग होती थी, मेलोडीज का टेस्ट ही अलग होता था इनकी पोएम्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इनकी जो पोइटिक्स है, पोइटिक्स मतलब जो उनकी पोएम्स थी वो कैसी होती थी, इसमें ये बताना है हमने। ठीक है, कि कैसे ट्रेजेडी रखते थे वो अपने, किसकी, पोएम्स की, या फिर हो सकता है तो कि ड्रामा की, या लिरिक्स पोइट्री की, या इपिक्स की, कैसा क्या रखते थे। ठीक है, लिटरली थ्योरी होती थी इनके पास, यानी कि जो लिखते थे। तो इन्होंने एक और मतलब पोइटिक्स प्रिलिमिनरी कनेक्टेड करके एक ड्रामा भी लिखा, एनालाइज किया उसे ट्रेजेडी के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ये क्या करते थे, पोएम्स लिखते थे, इपिक्स लिखते थे। वैसे तो ये क्या थे, एरिस्टॉल जो थे वर्क थे एस्थेटिक कंसिस्ट के अंदर, पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी इनका काफी अच्छा हाथ है। तो पॉलिटिक्स जो था इनके लिए, वो बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर वो लिखते थे लॉन्ग टाइम के लिए, कि कोई पोयम होती थी बहुत बड़ी पोयम लिखते थे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं इनकी पॉलिटिक्स की, कि आखिर इनकी पॉलिटिक्स कैसी होती थी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट था एक्चुअल में, अगर बात करें कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो समझना कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जो अरिस्टॉल है वो कंसर्न करते हैं किसको, मॉरलिटी को, लिटरली। अरिस्टॉल क्या करते हैं, मॉरलिटी को क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं। तो यू कैन राइट दैट कंसर्न अबाउट द मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी को कंसर्न करते हैं ऑफ आर्ट एंड अबाउट आर्ट, आर्ट्स स्कूल। ठीक है, या बोल सकते हो आर्ट सोशल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं कि एरिस्टॉल जो थे वो किस तरीके की पोएटिक डिवाइस रखते थे। अच्छा, इसके बाद आता है थॉट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेजेडी। इनकी जो ट्रेजेडी थी वो कैसी थी, इनकी ट्रेजेडी थी, रिप्रेजेंटेशन करते थे रेशनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स करके, और आइडियाज को आर्टिकल्चुलेट करते थे प्ले करते हुए। ठीक है, आप लिख सकते हो ये भी। इसके बाद आता है कि इनका व्यू क्या था पोइट्री में। पोइट्री में भाई इमिटेशंस रखते थे। ठीक है, इमिटेशंस रखते थे, और एम्स रखते थे अपनी यूनिवर्सलिटी का, यानी कि यूनिवर्स को बहुत बढ़ावा देते थे, यूनिवर्स को
बहुत बढ़ावा देते थे, प्रकृति को बहुत बढ़ावा देते थे। उनकी जो कंक्लूजन ट्रेजेडी थी वो क्या थी, मोड ऑफ एक्शन थी, नॉट अ क्वालिटी। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हो कि इनकी जो कंक्लूजन ऑफ क्या थी, कंक्लूजन ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रेजेडी, जो कंक्लूजन ऑफ ट्रेजेडी थी क्या थी ये, एंड होती थी किस पे, एंड इज अ मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन पे क्या होती थी वो, एंड होती थी, ना कि किस पे, मोड ऑफ एक्शन पे होती थी, नॉट अ क्वालिटी, क्वालिटी पे नहीं होती थी, जबकि किस पे होती थी, मोड ऑफ एक्शन पे होती थी एंड, ठीक है। डन, समझ में आया इतना। जैसे हमने अभी पढ़ा समरी ऑफ पोइटिक्स के बारे में, अब हम जानेंगे एरिस्टोटल्स की पोइटिक्स थीम के बारे में कि आखिर ये थीम क्या रखते थे, ठीक है। पहली थीम है इनकी क्या, प्लॉट, कि भाई प्लॉट। अब प्लॉट क्या होता है, basically if I describe this what is plot, तो plot is the what the main action and which can be described through his character objective, right। तो प्लॉट होता है क्या, क्या होता है प्लॉट के, व्हाट और उसके साथ में द मेन एक्शन, जिसके बारे में हम बताएं कि भाई पॉलिटिक्स में क्या है, तो व्हाट द मेन एक्शन बताता है हमें कौन, प्लॉट कौन बताता है, प्लॉट बताता है, ठीक है। कि भाई क्या मेन एक्शन रहा या है या था, व्हाटएवर, ठीक है। प्लॉट क्या बताता है हमें, मेन एक्शन बताता है। नेक्स्ट पे आएंगे, तो कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर, द प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर कैरेक्टर्स, द वर्ड दे इनहैबिट, यानी कि ये जो हैबिट है कैरेक्टर, इट इज अ द प्रोटो द प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जो बता रहा है रिलेशन के बारे में, प्रोटागोनिस्ट, ठीक है, जो हमें बता रहा है रिलेशनशिप के बारे में एंड देयर रिलेशन, ठीक है, एंड देयर रिलेशन, ओके। एंड व्हाट इज थॉट, कैरेक्टर तो हो गया कि भाई प्रोटोगोनिस्ट है, एंड आल्सो वी कैन से दैट द टर्म ऑफ कैरेक्टर कम्युनिटी टू डिस्क्राइब द मोर इजेबल प्रीवेंट्स प्लेस, यानी कि प्ले के अंदर जो चीजें चल रही हैं, इट इज अ कैरेक्टर, ओके। ये क्या है, कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब बात आती है थॉट की, कि व्हाट इज थॉट, कि भाई थॉट जो कि पोएटिक्स थीम है इसकी, कि भाई हमेशा ही अपनी पोयम में द मेन एक्शन का प्रयोग करता है, जिसको हम प्लॉट नाम से जानते हैं, और प्रोटोगोनिस्ट का यानी कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका उनका प्रयोग करता है, जिसको हम कैरेक्टर्स के रूप में जानते हैं। एंड थॉट का, कि द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैरेक्टर्स एक्शन, यस, क्या है, द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैरेक्टर, बिहाइंड द कैरेक्टर, किसके पीछे होता है वो, कैरेक्टर के पीछे जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में, ठीक है। कैरेक्टर के जो एक्शन के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो, ठीक है, वो थॉट्स होता है इनका, इनका गुरुजी का, क्या नाम है गुरुजी का, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल नाम है इनका, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा होप ये भी, कि फर्स्टली थॉट समझ में आया कि थॉट क्या होता है इनकी पोएटिक्स थीम का, प्लॉट भी समझ आया, कैरेक्टर भी आया। अब आता है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन क्या होता है, हाउ द डायलॉग, क्योंकि हमें अपनी पोइट में ये तो पता होना ही चाहिए कि हमारी पोइटिक्स में क्या डायलॉग है, क्या नहीं डालना है ना, क्या कौन बोलेगा, विच इज एडिशन टू एक्शन, ये एक्शन के एडिशन के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। यूटिलाइज करता है अपनी अचीव्स को और अपनी अपोजिंग को, अपने ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। एंड दी डायलॉग यूज टू डिनेटिव ऑफ साइकोलॉजी, ये डायलॉग से हमें पता चलती है साइकोलॉजी के बारे में,
ठीक है, कि क्या साइकोलॉजी रहेगी इस नाटक की, वॉटेवर जो भी इन्होंने लिखा है, नाटक लिखा है, ड्रामा लिखा है, पोइटिक लिखी है, जो भी लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है स्पेस स्टेशन के बारे में। ये क्या होता है कि वेयर, कि आखिर कहाँ, दैट विच कैन सी ऑन स्टेज एंड सेटिंग्स। ठीक है, कि कहाँ पर होगा, ऑन स्टेज होगा, कहाँ होगा ये प्रोग्राम, वॉट एवर जो भी हो रहा है, वेयर ऑन स्टेज एंड अनदर टर्म। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाता है, वेयर में आ जाता है। नेक्स्ट द सॉन्ग, ये अपनी पोइटिक में सॉन्ग्स यानी कि क्या इंक्लूड करता है, हमने पहले भी पढ़ा था क्या इंक्लूड करते हैं, रिदम। ठीक है, जो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, लय यानी कि अपनी जो पोइटिक है उसमें रिदम डालते हैं, रिदम ऑफ स्पीच बोल सकते हो आप उसे, रिदम ऑफ स्पीच। ठीक है, रिदम ऑफ स्पीच भी इसे कह सकते हैं आप, कि ये थीम अपने पोइट्री के लिए चुनते हैं। ठीक है, देन समझ में आया, ये 6 एलिमेंट होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं ड्रामा, जिसको हम बोल सकते हैं, लिखो, इवन इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है आपका, और लिखना भी, क्योंकि यहाँ से एक आ जाता है क्वेश्चन कि 6 एलिमेंट्स बताओ जो हम यूटिलाइज करते हैं। किसके हैं ये एलिमेंट्स, वैसे तो एरिस्टोटल के हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं टू बिल्ड ड्रामा। ठीक है, आर, ठीक है, कौन कौन सा, वॉट, दूसरा वाई, तीसरा हाउ, चौथा हाउ एंड वेयर, पांचवा रिदम। ठीक है, ठीक है, वेयर, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, और हु भी होगा। ठीक है, हु, कौन, एंड 6 इज आ रिदम। ठीक है, बिकॉज रिदम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और रिदम के बिना शायद ही कुछ है। ठीक है जी, तो हमें ये ड्रामास को करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यही चीजें हमारे ड्रामा को इनको अलग बनाती हैं। ओके, और यही आपके अरिस्टोटल पॉलिटिक्स की थीम्स रहती थी। डन, ऑब्वियसली समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन कौन सी चीजें यूटिलाइज करती थी। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं समरी ऑफ पोइटिक्स में। अरिस्टोटल डिवाइड करता था कॉमेडीज, ड्रामास, ट्रेजेडीज, सायर्स, लिरिक्स, पोइट्री, एपिक्स, इन सब में। एंड जनरेट द ऑल ऑल शेयर, ऑल इज नॉट ए एल आई आई, वो शायद इसकी जगह आपका एल की जगह वो रख दिया आई आई। ठीक है, द जनरेस ऑल शेयर द फंक्शन ऑफ मिमीज एंड इनिशिएशंस ऑफ लाइफ, लाइफ से रिलेटेड बनाते थे। डिफर इन द 3 वेज, म्यूजिक, रिदम, हारमोनी, मीटर, मेलोडी, ये सारी चीजों को इसके अंदर डालना जरूरी था। एंड एरिस्टोटल कंसर्न अबाउट द मॉरलिटी, जो एरिस्टोटल थे वो मॉरलिटी के साथ कंसर्न थे। एंड सोशल फंक्शन के साथ में कंक्लूजन ऑफ ट्रेजेडी एंड, यानी कि जो इनका कंक्लूजन होता था लास्ट का, उसमें एंड ऑफ द मूड में एक्शन, नॉट अ क्वालिटी। ठीक है, एंड जो उनकी थीम थी वो क्या थी, मिमिक्री की थीम थी। एंड वी लैंग्वेज रिदम, द लैंग्वेज रिदम और लैंग्वेज में बहुत जोर दिया था। प्लॉट यानी कि व्हाट द मेन एक्शन, कि क्या एक्शन होगा, कैरेक्टर्स लिखते थे जो प्रोटैगनिस्ट होगा। थॉट्स लिखते थे कि साइकोलॉजी बिहाइंड क्या होगी, कैरेक्टर के पीछे के क्या स्क्रिप्ट्स रहेंगी। डिस्टिंक्शन लिखते थे, हाउ द डायलॉग, कैसे डायलॉग को रिप्रेजेंट करना है। स्पेक्टल लिखते थे, वेयर ऑन स्टेज, कहाँ करना है। सॉन्ग, रिदम ऑफ स्पीच, यानी कि अपनी जो स्पीच थी उसमें ले लेकर आते थे, और जो कि उनके लिए जरूरी भी थी ले लानी। ठीक है, क्योंकि पोइट्री बिना लेके अच्छा नहीं लगती है पोइट्री। ठीक है, तो हम 6 एलिमेंट से इसको बिल्ड कर सकते हैं पोइट्री को या ड्रामे को। बता सकते हैं कि हमें व्हाट पता होना चाहिए कि क्या करना है, हमें वाई पता होना चाहिए क्यों करना है, हाउ पता होना चाहिए, वेयर एंड हु इसके साथ, एंड साथ में रिदम, जिससे इनकी पोइट्रिक जो थी, जो इनकी पोइट्रिक डिवाइस थी वो ज्यादा खिल सी जाती थी। ठीक है, डन। ओके, एरिस्टोटल कंप्लीट हो चुका है हमारा, यानी कि यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।